Hello dear students, this is Neha, your course teacher, and our course title is Weed Management and our course number is Agro 5212. Okay, so in our previous lecture we had discussed about the chemical methods for weed control in cereals crop, pulses crop and as well as oilseed crop. ओके सो हमने देखा कि कौन कौन से सीरियल्स हैं, मेजर सीरियल्स हैं जिन पे हमें कौन कौन से हर्बिसाइड्स या केमिकल्स एडमिक्सचर का यूज़ कितने दिन के गैप में या टाइम ऑफ द एप्लीकेशन उसका क्या होना चाहिए. ठीक है, देन हमने देखा कि पल्सेस कौन कौन से हैं. जो मेजर पल्सेस है हमारे सोयाबीन, पिजन पी हो गए, ठीक है, बैंगल ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, विच इज़ अ वेरी मेजर पल्सेस क्रॉप इन आर इंडिया. ओके, सो उसमें कौन कौन से हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं हम. देन आफ्टर वी हैड डिस्कस दैट ऑयल सीड क्रॉप्स में हम कौन कौन से हर्बिसाइड्स का बेसिकली यूज़ करते हैं. सो आपको ध्यान में रखना है कि प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन जो है वो कौन से है. बेसिकली वो हर क्रॉप में मैंने बताया आपको कि फ्लोरोक्लोरेलिन जो है वो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में काम करता है, तो वो आपको याद रखना है. दो जो क्रॉप्स थे जिसमें प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन नहीं होता फ्लोरोक्लोरेलिन का, जो कि क्या है आपके सनफ्लावर हैं. ठीक है, सनफ्लावर में 20 to 25 डेज हम अप्लाई करते हैं एंड मस्टर्ड पे भी. ठीक है, तो ये आपको एक लिस्ट आउट करके ध्यान में रखना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. की फ्लोरोक्लोरिन जो है कई बार इम्पॉर्टेंटली आपको एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कई बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा हर्बिसाइड्स है जो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आपको मैंने 2 कॉलम ऑलरेडी बनाया हुआ है कि कितने कितने दिन के गैप में हमें इसका एप्लीकेशन करना होता है, और जो इम्पॉर्टेंट हर्बिसाइड्स है बस उन्हीं का ही नाम मैंने वहाँ पे मेंशन करा हुआ है. ओके, सो आई होप कि आप सबको समझ आया होगा और आप उसे याद रखेंगे. ओके, सो एनीवेज इन दिस सेशन we will discuss about the again chemical control of weed management in commercial crop. ठीक है, तो कमर्शियल क्रॉप में हमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हर्बिसाइड्स का यूज़ करना होता है और उनका EI क्या EC क्या होना चाहिए, एमल्सिफाई कंसनट्रेशन जो परसेंटेज है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए और टाइम ऑफ द एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए. ठीक है, सो हम यहाँ पे मेजरली जो इम्पॉर्टेंट हर्बिसाइड्स है कमर्शियल क्रॉप पे, ठीक है, उनका हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से हर्बिसाइड्स हैं और किस तरीके से हम उस हर्बिसाइड्स का यूज़ जो है कितने दिन के अंतराल में अपने इफ़ेक्टिव वीड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए करते हैं. ओके, सो as you can see we have 2 column, herbicides and time of the application, and we have one crop which commercial crop which is cotton. Cotton is a very important crop, you need to remember this. cotton बहुत ही important crop है, important कमर्शियल क्रॉप है जो आप क्रॉप प्रोडक्शन में मे बी आपने पढ़ा हुआ होगा या आप पढ़ेंगे. कॉटन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप. बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ है, डी सकरिंग और बहुत से अलग अलग इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो कॉटन में हमें पता होना चाहिए. और किस किस टाइप का वीड्स होता है उसमें, बेसिक जो वीड्स हैं जो कॉटन क्रॉप में पाए जाते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है. सो आई होप आप सबको ध्यान में होगा. ओके, सो लेट अस सी ग्लूफोसाइनेट अमोनियम. ठीक है, सो ये जो कमर्शियल क्रॉप है इसमें डिफरेंट हर्बिसाइड्स जो मे बी उससे सिमिलैरिटीज़ नहीं हो पर बहुत से हर्बिसाइड्स हैं. बूटाक्लोर हो गया, पेंडिमेथिलीन हो गया, ये जो हर्बिसाइड्स है ये जो है एक कॉमन हर्बिसाइड्स है जो बेसिकली जिनका एमल्सिफाई कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है. सो मैं आपको अपेरेंटली बार बार ये बता रही हूँ कि ये जो हर्बिसाइड्स है बहुत ही कॉमन हर्बिसाइड्स है. आपको इसका एमल्सिफाई कंसंट्रेशन परसेंटेज याद रखना है, बाकी आप इसे हर टाइप के क्रॉप पे मेंशन कर सकते हैं. ओके, सो ग्लूफोसाइनेट अमोनियम जिसका एमल्सिफाई कंसंट्रेशन 1.0 to 1.5 होता है एंड द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज़ 20 to 25 डे आफ्टर सोइंग. मतलब सोइंग के 20 से 25 दिन के अंदर हमें इसका एप्लीकेशन करना होता है फॉर द इफेक्टिव वीड कंट्रोल.
ओके। सो बूटाक्लोर जिसका एमल्सिफाई कंसनट्रेशन 1 to 2% होता है एंड उसका टाइम ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो 3 to 4 डे आफ्टर सोइंग है। देन वी हैव डायूरॉन 0.5 to 1.0, ठीक है। सो डायूरॉन का कंसनट्रेशन हमने पहले भी देखा था जो सेम था 1.0 to 1.5 to 1.0 और भी क्रॉप के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में नहीं ज़्यादा मतलब ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा कि उसका एमल्सिफाई कंसनट्रेशन क्या है, ये सिमिलर है सारे क्रॉप्स के लिए। बस आपको हर्बिसाइड्स के नाम याद रखना है विच इज़ डायूरॉन और जिसका टाइम ऑफ द एप्लीकेशन अगेन 3 to 5 डे आफ्टर सोइंग है। सो आपको जो ये टाइम ऑफ द एप्लीकेशन है ये अगर आप ध्यान में रखने में 1-2 दिन जो है फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो इट कुड बी एक्सेप्टेबल, डोंट वरी, ओके। बट आपको इमल्सिफाई कंसनट्रेशन और हर्बिसाइड्स जो है पर्टिकुलर हर्बिसाइड्स किस क्रॉप पे यूज़ हम करते हैं इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वीड के लिए, ठीक है, वो आपको बेसिकली याद रखना है। अगेन फ्लोरोक्लोरिलीन 1.0 to 1.5% जिसका एमल्सिफाई कंसनट्रेशन होता है एंड अगेन ये जो है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन जो है इस हर्बिसाइड्स का। देन ग्लाइफोसेट जो 4.0 to 5.0 है जिसको हम डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं, मतलब हमें 2 to 3 लीव स्टेज किसी वीड की दिखाई थी और हमने इसका एक सोल्यूशन तैयार किया और डायरेक्ट उस वीड पे स्प्रे कर दिया, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सो मैट्रीब्यूजिन जिसका 0.5 to 1.0 कंसनट्रेशन है एमल्सिफाई, सो 3 to 5 डे आफ्टर सोइंग हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। देन अगेन पैंडीमेंथ्रिन विच इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट herbicides फॉर एवरी क्रॉप फॉर वीड मैनेजमेंट and it have 0.75 to 1.0% of emulsify concentration and the time of the application is 2 to 4 day after sowing, okay। then last one is trifluoroline, ठीक है, जिसका एमल्सिफाई कंसनट्रेशन 0.5 to 1.0 होना चाहिए एंड प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है। सो बेसिकली दिस this particular crop we have two pre-plant incorporation herbicides. First one is a fluorochlorine which has 1.0 to 1.5% emulsify concentration. Then after trifluoroline and they have 0.5 to 1.0% emulsify concentration and both are the pre-plant incorporation. Okay, so you need to remember this is very important. Then butachlor is again very important and pendimethalin is very common herbicides, okay। so let us move then sugar cane, ठीक है। सो बेसिकली जब भी हमें कमर्शियल क्रॉप की बात करते हैं तो मेजरली हम 2 क्रॉप लेते हैं, ठीक है, शुगर केन और कॉटन, ठीक है। तो जब भी आपको पूछेगा तो शुगर केन और कॉटन क्रॉप के ही पर्पस प्रोस्पेक्टिव से आपको क्वेश्चंस आएंगे कि कौन से हर्बिसाइड्स का, ऐसे तो किसी क्रॉप को हाईलाइट करके नहीं पूछता है, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और जब भी केमिकल कंट्रोल मेजर्स आपका क्वेश्चन आएगा तो वो एक साथ क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द केमिकल कंट्रोल मेजर्स फॉर द वीड मैनेजमेंट। तो आपको हर एक प्लांट का कम से कम 4 से 5 हर्बिसाइड्स लिस्ट आउट करना होगा कॉलम बना के, ठीक है। तो आपको ज़्यादा थ्योरी या स्टोरीज नहीं लिखनी है इसमें, ठीक है, आपको सीधे सीधे कॉलम बनाने हैं हर्बिसाइड्स के एंड टाइम ऑफ द एप्लीकेशन के और 4 से 5 जो हर्बिसाइड्स है फॉर द पर्टिकुलर क्रॉप आपको वहाँ पे लिस्ट आउट करना है, मेंशन करना है। सो अगर आप ऐसे करते हैं तो यू विल गॉट द वेरी गुड मार्क्स एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। So again we have 2 column herbicides and time of the application and we have 6 kinds of herbicides which are effective for sugarcane crop wheat management, okay। So let us see atrazine which is very common in every crop and it has 2.0 to 3.0% emulsify concentration and the time of the application is 3 to 5 day after sowing, okay। देन डायूरॉन जो था वो कॉटन में भी था जिसका एमल्सिफाई कंसनट्रेशन सेम था, 0.5 to 1.0 था, है ना, 0.5 to 1.0 था। इसमें है 1.0 to 1.5% कंसनट्रेशन जिसका हम टाइम ऑफ द एप्लीकेशन जो है 3 to 5 डे आफ्टर सोइंग है। देन ग्लाइफोसेट
so it has 1 to 2% of emulsified concentration and डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। डायरेक्ट स्प्रे का मतलब है कि आपको पौधा 2 to 3 लीफ स्टेज में दिखाई पड़ा और आपने क्या करा, स्प्रे कर दिया। बाकी जो हम डे आफ्टर सोइंग बताते हैं, हमारे क्रॉप के सोइंग करने के हम इतने दिन के बीच में वो स्प्रे कर सकते हैं, चाहे वो हमें दिखाई पड़े या नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि वो सेलेक्टिवली वो क्या करते हैं, वीड्स को ख़त्म करते हैं, वीड्स को किल करते हैं। ओके, देन मेट्रीब्यूजिन भी जो है वो कॉटन में यूज़ हो रहा है एंड 1.0 to 1.5% एमल्सिफाई कंसनट्रेशन है इसका एंड 3 to 5 डे आफ्टर सोइंग है। तो देखिए यहाँ पे 4 से 5 जितने भी हमने लिया हुआ है हर्बिसाइड, सबका जो टाइम ऑफ दी एप्लीकेशन है ऑलमोस्ट सेम है, बस ग्लाइफोसेट जो है वो डायरेक्ट हम स्प्रे कर रहे हैं। कॉटन में भी हम ग्लाइफोसेट का डायरेक्ट स्प्रे कर रहे थे, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये दो कॉमन आप चार्ट बना लेंगे अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली, तो आपको ये याद रखना ईजी हो जाएगा। देन एट्राजीन जो है वो हमने इंडिविजुअली यूज़ करा है, जिसको टाइम ऑफ द एप्लीकेशन 3 to 5 डे आफ्टर सोइंग है, ठीक है, जिसका एमल्सिफाई कंसनट्रेशन जो है वो 2.0 to 3.0 है। बट एट्राजीन का जो एमल्सिफाई कंसनट्रेशन अगर हम 0.5% लेते हैं तो उसके साथ हम 2,4-D 1.0% एमल्सिफाई कंसनट्रेशन को एडमिक्सचर करके सोल्यूशन रेडी करके जब हम करते हैं तो 50 डे आफ्टर में, तो 50 दिन के अंतर्गत हम वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर हर्बिसाइड्स का। जो एट्राजीन है बेसिकली क्या करते हैं, 3 to 5 डे आफ्टर सोइंग हम एप्लीकेशन करते हैं, और अगर हम 2,4-D का भी एडमिक्सचर रेडी करते हैं तो 50 दिन के अंदर हम उसका स्प्रे जो है अपने फील्ड पे कर सकते हैं। डे आफ्टर सोइंग मतलब सोइंग के उतने दिन बाद हम उसका क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन या स्प्रे जो है हम अपने फील्ड पे कर सकते हैं फॉर द इफेक्टिव वीड कंट्रोल। ओके, सो बेसिकली इन दिस सेशन we had discussed that cotton and sugarcane crop, which is very important commercial crop. Okay, so you need to remember this is very important. एंड आज के लिए बस इतना है, क्योंकि बेसिक जो मेजर क्रॉप है कॉटन और शुगर केन के ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। एंड दिस टॉपिक इज़ इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।